गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से घूम रहा है। जब कोई हमारा जीवन मुश्किल बना दे, बार बार दुख दे, ताना मारे, अपमान करे, तो हम क्या करें? मन में गुस्सा आता है। कभी लगता है कि सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर भीतर खीज और बेचैनी बढ़ जाती है। गुरुजी, ऐसे समय में इंसान कैसे शांति में रहे? बेटा, ये सवाल बड़ा गहरा है और हर इंसान के जीवन में आता है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी राह में कांटे बिछाता है, कभी घर के भीतर, कभी बाहर। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई साथी, और कई बार तो वही लोग हमें चोट पहुंचा देते हैं जिनसे हम प्रेम की उम्मीद रखते हैं। ये संसार की प्रकृति ही है। बेटा, सबसे पहले समझो कि जीवन में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वे जो हमें सहारा देते हैं और दूसरे वे जो हमें गिराते हैं। लेकिन असल में दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। जो सहारा देते हैं वे हमें प्रेम सिखाते हैं और जो गिराते हैं वे हमें धैर्य सिखाते हैं। अगर सिर्फ अच्छे ही लोग मिले तो हमारा धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारी मजबूती कैसे बनेगी? अब देखो, अगर तुम आग का अंगारा हाथ में पकड़ लो तो हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो और पकड़ो ही मत तो जलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह किसी ने अपशब्द कहा, गाली दी, तुम्हारा अपमान किया, ये भी एक आग है। अगर तुमने पकड़ ली तो भीतर जलोगे, और अगर पकड़ने से इनकार कर दिया तो वही आग उसी के पास वापस रह जाएगी। एक संत का प्रसंग है। किसी ने उन्हें गालियां दी। शिष्य परेशान हो गए। बोले, महाराज जी, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ही न करो तो वो किसके पास रहता है? शिष्य ने कहा, वही जिसने दिया। संत ने कहा, तो वही हुआ। उसने गाली दी, मैंने स्वीकार नहीं की, तो गाली उसी के पास रही। बेटा, यही सूत्र है जो हमें सताता है। उससे लड़ना नहीं, उसकी बात को पकड़ना नहीं। दूसरा उदाहरण समझो। अगर डॉक्टर तुम्हें कड़वी दवा दे तो तुम उसका स्वाद देखकर उसे फेंक नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही दवा बीमारी को मिटाएगी। वैसे ही जो लोग हमें ताने देते हैं, अपमान करते हैं, कठिनाई देते हैं, ये जीवन की कड़वी दवा हैं। ये हमारी भीतर की कमजोरी को निकालते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए समझो, जिसने तुम्हें दुख दिया वह असल में तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। सुख देने वाला तुम्हें आराम देता है, लेकिन दुख देने वाला तुम्हें मजबूत बनाता है। अब सवाल है, जब कोई बार बार दुख दे तो व्यवहार क्या करें? बेटा, इसका सीधा उपाय है, अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लो। लेकिन दूरी का मतलब यह नहीं कि मन में बैर रखो। मन में करुणा रखो। सोचो, ये बेचारा खुद दुखी है, तभी दूसरों को दुख दे रहा है। सुखी इंसान कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। और सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम। जब भी कोई तुम्हें सताए, तुरंत मन को नाम में लगा दो। जैसे ही नाम जपोगे, तुम्हारे मन की आग शांत हो जाएगी। अब बेटा, ये मत सोचो कि ये बातें केवल धर्म की हैं। ये तो बिल्कुल तर्क से भी समझ में आती हैं। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम जवाब दो तो झगड़ा बढ़ेगा। अगर चुप रहो तो वहीं खत्म। अगर कोई झगड़े में आग लगाए और तुम उसमें घी डाल दो तो लपटें बढ़ेंगी। अगर पानी डाल दो तो बुझ जाएंगी। इसलिए जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो यही देखना है कि मैं इस आग में घी डाल रहा हूं या पानी। बेटा, एक बात और समझो, जीवन में जो भी तुम्हें दुख देता है वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे सामने आया है। ये केवल उसका दोष नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का अधूरा हिसाब है जो पूरा हो रहा है। इसलिए ऐसे समय में शिकायत नहीं बल्कि धैर्य चाहिए। अगर हम यह मान ले कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है तो मन को बहुत शांति मिलेगी। तब हमें लगेगा, अच्छा हुआ, भगवान ने इस व्यक्ति को माध्यम बनाया और मेरा हिसाब चुकता कर दिया। तो बेटा, अगली बार जब कोई तुम्हें दुख दे तो क्रोध मत करना, उसे भगवान का भेजा हुआ शिक्षक मानना।
वो तुम्हें धैर्य, सहनशीलता और क्षमा सिखा रहा है। यही तुम्हारी असली साधना है। गुरुजी, आपने इतनी गहरी बात समझाई, सच में अब समझ में आया कि जो हमें सताता है वही हमें संभाल भी रहा है। आपके वचनों से मन हल्का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बेटा, यही तो भक्ति है। दुख को भी भगवान की कृपा मान लेना। जब तुम्हारा मन ऐसा हो जाएगा, तब कोई भी तुम्हारा जीना मुश्किल नहीं कर पाएगा।